सुखदेव जी ने राम कथा सुनाई है राजा परीक्षित को। मैं पहले आपको राम कथा सुनाऊं और इसके बाद आपको कृष्ण कथा सुनाऊंगा। तो राम कथा सुनेंगे आप? आज हम राम कथा पर प्रकाश डालेंगे। मैया बोल राधे। सूर्य वंश और चंद्र वंश, दो वंशों की महिमा शास्त्रों में है। सूर्य वंश जो है वो राम के पूर्वज हैं, सूर्य भगवान, और चंद्रमा कृष्ण के पूर्वज। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण ये दो नहीं एक। राम जी की कथा पहले होती है भागवत में, राम जन्म पहले कृष्ण जन्म बाद में। पहले मैं राम जन्म करूं। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए हैं कश्यप, इनकी पत्नी अदिति से हुए हैं विवस्वान, जो कि सूर्य कहलाए हैं। सूर्य का विवाह हुआ है संज्ञा से। इनके पुत्र हुए हैं श्राद्ध देव मनु, इनकी पत्नी श्रद्धा से 10 बेटे हुए हैं और यही सूर्यवंश के अधिष्ठात्र कहलाए हैं। इक्ष्वाकु, नृग, सर्याति, दृष्ट, धृष्ट, कुरुष, नरस्यंत, नभग आदि ये बच्चे। नभग के बेटा हुए हैं नाभाग, नाभाग के बेटा हुए हैं अम्बरीश, अम्बरीश महाभाग हैं। अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपवतीम महिम। 7 द्वीप के राजा हैं अम्बरीश। इतने बड़े राजा अम्बरीश, लेकिन अभिमान तनिक भी नहीं है, इतना भी नहीं। अम्बरीश बड़े अच्छे राजा हैं। एकादशी का व्रत करते हैं। आप लोग करते हैं कि नहीं एकादशी का व्रत? मैया ज्यादा बूढ़े मत करना। एकादशी, एकादशी का व्रत हम सबको करना चाहिए, नियम से करना चाहिए। एकादशी के व्रत की महिमा है कि एकादशी के दिन आप व्रत नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, चावल मत खाइए। एकादशी को चावल नहीं खाते। क्यों नहीं खाते महाराज जी? क्योंकि एकादशी को भगवान नारायण ने जब उत्पन्न किया था तो कहा था जाओ सारे पापियों को मार गिराओ, जो पाप फैला रहा है उस पापी को मारो। तो सारे पाप को माँ एकादशी ने प्रभाव से मार डाला, पर कुछ पापी जाकर चावल में छिप गए। एकादशी ने चावल से पूछा क्यों, कोई बचा तो नहीं? सबने हाथ खड़े कर दिए, कोई नहीं बचा, सारे पापी मर गए। चावल ने छिपा के रखा। एकादशी जब चली गई तब चावल ने प्रकट कर दिया वो पाप। एकादशी को पता चला, एकादशी ने श्राप दे दिया, मूर्ख तूने पाप को जगह दी, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि एकादशी का व्रत जो करेगा उस दिन उस हर संसार के हर प्राणी के अंदर से पाप निकल निकल करके एकादशी के दिन चावल में समा जाएंगे। क्योंकि तूने पाप को जगह दी है तो एकादशी के दिन सारे पाप चावल में समा जाएंगे और जो तुझे ग्रहण करेगा वो सारे पाप उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए एकादशी के दिन चावल वर्जित है। चावल नहीं खाओ, बनाओ ही मत। यहाँ तक कि घर में कोई भिक्षा मांगने के लिए भिखारी आ जाए तो एकादशी के दिन चावल की भी भिक्षा नहीं देनी चाहिए, कोई और चीज दो। महिमा है ये। चावल उस दिन अपवित्र होता है, चावल को हाथ लगाना भी नहीं चाहिए एकादशी के दिन। अब चावल एकादशी के चरणों में गिर पड़ा, माँ बड़ी गलती हो गई, हम पापी हैं, हमें क्षमा करो, हम सबका पेट भरते हैं, हम तो अच्छे भी हैं। तब भगवान एकादशी ने कहा ठीक है, एकादशी के दिन लोग चावल नहीं खाएंगे, लेकिन द्वादशी को चावल खाएंगे तो ही एकादशी का पुण्य उनको प्राप्त होगा। ऐसा नियम बना दिया। द्वादशी को चावल खाना जरूरी है, एकादशी को नहीं। और व्रत एकादशी का पूरा तब होगा जब द्वादशी को आप चावल खाएंगे। खाना चाहिए द्वादशी को, तो एकादशी का व्रत पूरा होगा, है ना।
अब एकादशी जगन्नाथपुरी में उल्टा लटकी है, क्योंकि वहां 12 महीना भात का भोग लगता है। एकादशी की कोई सुनता नहीं, तो भगवान जगन्नाथ ने उल्टा लटका दिया। बहुत बोलती है तू, सारी दुनिया में तेरी एकादशी का प्रभाव होगा, जगन्नाथ में कोई प्रभाव नहीं एकादशी का। जमाने में चावल खाने से पाप लगता है एकादशी के दिन, लेकिन जगन्नाथपुरी में चावल खाने से पाप नहीं लगता एकादशी के दिन, इसलिए वहां एकादशी उल्टी लटकी। एकादशी उल्टी वहां इसलिए, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे, पता नहीं इस हाथ में वो भात कब आएगा। आएगा ना, जल्दी आएगा। मेरा काम है ठाकुर जी आपके चरणों तक पहुंचने की इच्छा करना और स्वयं भगवान को बुलाना आपका काम। प्रभु आप बुलाइए, अगली तैयारी जगन्नाथपुरी की करिएगा। जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ भगवान, नाम ही उनका जगन्नाथ है, जगत के नाथ ही तो जगन्नाथ है। हम द्वारिकाधीश से आज प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु आपने अपने दर्शन दिए, अब आपने ही देखिए, आपने ही जो बिहारी जी का रूप बनाया है वो भी हमने देखा, आप ही ने जगन्नाथ का रूप बनाया है वो भी हम आपका रूप देखना चाहें। आपका ही, ये नहीं कि ये अलग है और वो अलग है, ऐसी मेंटलिटी पैदा ना हो आपके अंदर। वही बिहारी जी हैं, वही द्वारिकाधीश हैं, वही जगन्नाथ भगवान है, वही बद्री विशाल भगवान है, कोई अंतर नहीं भक्तों, एक ही अनेक है। जैसे मेरी माँ मुझे बेटे के रूप में देखती है, मेरे भक्त गुरु के रूप में देखते हैं, जैसे मेरा बेटा मुझे पिता के रूप में देखता है, मेरा दोस्त मुझे मेरे दोस्त के रूप में, मेरा बड़ा भाई मुझे भाई के रूप में, मेरी बहन मुझे भाई के रूप में, पत्नी पति के रूप में देखती है। मैं एक ही हूँ, देखने वाले अलग हैं, इसलिए अनेक रूपों में मुझे देखा जाता है। ऐसे ही ईश्वर एक है, उसको देखने वाले भक्त अलग हैं, इसलिए उसको अनेक रूपों में देखा जाता है। उस एक को ही अनेक रूपों में देखा जाता है। राम जी के पूर्वज हैं ये अम्बरीश। एकादशी का अम्बरीश जी ने अपने हाथ से गेहूं पीसते हैं, आटे की बढ़िया रोटी बनाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं अपने हाथ से। देखिए, भगवान की सेवा होना तो अपने हाथ से किया करो, भगवान की सेवा किसी के भरोसे ना हो। पूजा का नियम हो, करना है मतलब करना है। सुबह ना कर पाओ दोपहर के करो, दोपहर को ना कर पाओ शाम को करो। मैं रोज हवन करता हूँ, लेकिन आज कथा जल्दी शुरू करनी थी तो आज मैंने हवन नहीं कर पाया, तो अभी कथा के बाद जाकर हवन करूंगा। मतलब क्या करना है, नियम होना चाहिए। सुबह ना मिले समय दोपहर को कर लो, दोपहर को ना मिले करना है। भजन 10 माला रोज जपना है, समय नहीं मिला सुबह का कोई बात नहीं, दोपहर को जप, प्रभु क्षमा करना दोपहर को जप लेंगे। दोपहर को समय नहीं मिला कोई बात नहीं, सोएंगे तो आप बोलिए सोने का समय मिलेगा कि नहीं? जब सोने के लिए बिस्तर में आप जाओ ना, तब 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे जाग करके और वो माला पूरी कर लो। आप अपने काम में भोजन की कटौती नहीं करते। काम कितना भी आप बिजी कितने भी रहें, पर भोजन के लिए समय निकालते कि नहीं? आप कितने भी बिजी रहें, आप पानी के लिए समय निकालते कि नहीं? आप भोजन में कटौती नहीं करते, आप पानी में कटौती नहीं करते, आप सिर्फ भजन में कटौती करते हैं। आज नहीं हो पाया, अब कल करेंगे, अब थोड़ा आराम करना है। नहीं, भजन भी पूरा हो, कोई कटौती नहीं, भजन में कटौती ना हो। और दुनिया के लोग बहाने ढूंढते, महाराज जी आज हम नहाए नहीं तो कैसे करें माला बताइए। अरे मत जपो ना माला पकड़ के, मत नहाओ, बिना नहाए उस भगवान का ध्यान कर लो, मानसिक रूप से स्नान कर लो। आप विश्वास करें ना करें, मैं रोज सरयू जी में स्नान करता हूँ मानसिक रूप से, रोज नियम से, रोज मानसिक रूप से मैं सरयू जी में स्नान करता हूँ। और स्नान करके सूर्य भगवान को जल भी वहीं चढ़ाता हूँ और उसके बाद मेरी आगे की क्रियाएं चालू होती हैं।
मानसिक स्नान करिए। मान लें कि आप ट्रेवलिंग में हैं, आप यात्रा में हैं, कोई बात नहीं, आप मानसिक स्नान करिए। गंगा जी में, सरयू जी में, नर्मदा जी में स्नान करिए। स्नान हो गया, अब ध्यान लगाइए भगवान का कि मैं स्नान होके मैं ये बैठा ध्यान जाप कर रहा हूँ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ये ध्यान हो रहा है जाप। कोई जरूरी थोड़ी कि माला पकड़ के जाप करें, चलते फिरते उड़ते बैठते जाप करिए ना। बहानेबाजी मत चले, आपकी बहाना बनाने का काम छोड़ दो। ये बहानेबाजी है आपकी, भजन ना करने की आलस्यपन है आपका, आलस्य प्रमाद। थोड़ा इसका बोलो राधे। अम्बरीश के वंश में आगे चलकर राजा बड़े बड़े भक्त हुए हैं। खटवांग दीर्घबाहु इनके पुत्र हुए रघु, रघु के नाम से रघुवंश चला। रघु के बेटा हुए हैं अज के बेटा हुए हैं दशरथ। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया भैया, कोई संतान नहीं थी। आइए मैं आपको राम कथा सुनाता हूँ। दशरथ जी के कोई संतान नहीं थी, बुढ़ापा आ गया। जानते हैं दशरथ जी के संतान क्यों नहीं थी? दशरथ जी की एक बेटी थी, कौशल्या जी के गर्भ से हुई थी। बेटी का नाम था शांता। शांता का विवाह दशरथ जी ने किया था, एक ऋषि से विवाह किया था, श्रृंगी ऋषि से। श्रृंगी ऋषि से शांता का दशरथ जी ने विवाह कर दिया। रावण को पता चला कि दशरथ की बेटी हुई, अब बेटा होने वाला है और बेटा होगा तो वो मुझे मारेगा। रावण डर गया था और रावण ने तपस्या करी, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी वरदान दो। क्या वरदान चाहिए? बोले दशरथ के कोई बेटा नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, नहीं होगा। इसलिए दशरथ जी को कोई बेटा नहीं हुआ। वो तो खीर खाने से बेटा हुए हैं, दशरथ जी के कोई संतान नहीं थी, खीर खाने से बेटा हुआ। रावण ने वरदान मांग रखा था। राम कथा अद्भुत है सरकार, अद्भुत, बड़ी महिमा है राम कथा की। दशरथ जी को कोई संतान नहीं थी। गुरु जी के पास गए। जीवन में जब कोई कष्ट आए ना तो सबसे पहले गुरु जी का दरवाजा खटखटाओ। गुरु जी ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्या करें? गुरु सच्चा ज्ञान देंगे और उस मार्ग पर चलेंगे तो बिना अशांति के, बिना कष्ट के आप मुश्किलों से निकल जाएंगे। दशरथ जी के संतान नहीं थी तो दशरथ जी महाराज गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला। गुरु जी, और गुरु जी ने क्या किया? बेटा धरहु धीर हुई है सुतचारी। अब देखिए जरा, गुरु जी ने तुरंत कह दिया बेटा चिंता मत कर, 4 बेटा होगा, 4 बेटे होंगे। वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम था अरुंधति। दशरथ जी के गुरु कौन थे मैया? कौन थे? बोलो मेरी माँ, ओ मैया, क्या नाम था गुरु जी का? अभी बताए ना हम, वशिष्ठ। दशरथ जी के गुरु का नाम था वशिष्ठ। वशिष्ठ जी ने तुरंत यज्ञ करवाया, कहा 4 बेटे होंगे। अरुंधति ने प्रश्न किया कि दशरथ जी के 4 बेटे थे तो आपने बुढ़ापे तक इंतजार क्यों किया? आपको ही देने थे तो पहले दे देते। वशिष्ठ जी बोले अरुंधति, दशरथ जी के मन में जितनी प्रबल इच्छा राम को, कृष्ण को, भगवान को पाने की, पुत्र को पाने की जो इच्छा आज हुई, इस इच्छा को मैंने पहले कभी नहीं देखा, इसलिए इसको बेटा नहीं हुआ। इसको बेटे के लाल को पाने की लालसा ही नहीं थी तो लाल मिले कहां से? अब लालसा जागी है तो लाल मिलेगा। दशरथ जी महाराज, अच्छा लालसा जागी क्यों? क्योंकि एक बार अरुंधति अपने बच्चे को लेकर बैठी सभा में और अरुंधति माँ ने बच्चे को ना चिटकोटी काट रही है, रुला रही है, तो धक्के दे रही है छोटे से बच्चे को, रो, उसके बाल पकड़ पकड़ के खींच रही है। बच्चा रोने लगा, छोटा सा था, रोने लगा। दशरथ जी बोले गुरु माता जी बच्चे को क्यों रुला रही हो? दशरथ जी से गुरु माता ने बोला दशरथ जी ये बच्चा इसलिए रो रहा है कि आपके गुरु तो वशिष्ठ जी बन गए, अब ये बच्चा इसलिए रो रहा है कि मैं चेला किसको बनाऊंगा, क्योंकि दशरथ जी के तो कोई बेटा नहीं है, बेटा होता तो मैं उसको अपना चेला बना लेता।
आपको तो हमारे पति ने चेला बना लिया, पर आपका चेला आपका बेटा हो तो चेला बने, इसलिए रो रहा कि मेरा चेला कौन बनेगा। अब दशरथ जी को गिलानी हुई, अरे राम राम राम, मेरे बेटा नहीं है। भय गिलानी मोरे सुत नाही, दशरथ जी बोल रहे हैं। तो गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने बढ़िया मुहूर्त देख के यज्ञ कराया। यज्ञ में बड़े बड़े संतों को बुलाया गया और यज्ञ भगवान के द्वारा यज्ञ संपूर्ण हुआ। खीर निकली, भगवान यज्ञ भगवान ने खीर प्रदान करी। तीनों रानियां दशरथ जी की खीर ले करके वहां से यज्ञ भगवान को प्रणाम करके विदा भई। वो खीर तीनों में बांटी गई, तीनों रानियां गर्भवती हो गईं और समय चैत्र का महीना आ गया। शुक्ल पक्ष की सुंदर सा पक्ष आया, प्रतिपदा तिथि आ गई। प्रतिपदा का सूर्य उदय हुआ, अस्त हुआ। द्वितीया आ गई, द्वितीया का सूर्य उदय हुआ। तृतीया आ गई, चतुर्थी आ गई, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। अष्टमी का सूर्य आकर के चला गया। अब जो सूर्य उदय होने वाला है नवमी का, वो सूर्य हजारों जन्म तक, हजारों कल्पों तक याद किया जाएगा। वो सूर्य, जिस सूर्य के उदय होते ही राम का जन्म होगा। चैत्र का महीना, नया वर्ष, हमारे सनातन धर्म का, हमारे हिंदू परंपराओं का नया वर्ष कौन सा है? चैत्र की प्रतिपदा, जिस दिन से माताएं लोटे में जल भर भर के माता रानी के चरणों में चढ़ाती, जय माता दी, जय माता दी, जय। वो प्रथम साल है, हमारा साल है, वर्ष है। ये सन बदलेगा भी जनवरी को ना, साल नहीं बदलता, सन बदलता। सन बदल जाएगा, सन 2016 है तो सन 2017 हो जाएगा। हम सन से नहीं चलते, हम संवत्सर से चलते हैं। हाँ, अब चैत्र का महीना आ गया, नवमी तिथि आ गई। प्रश्न ये खड़ा हुआ, राम जी आप नवमी को ही क्यों आ रहे हो? दसवीं को आ जाते, अष्टमी को आ जाते, द्वादशी को आ जाते, नवमी क्यों? बोले नवमी जो तिथि है ना, वो रिक्ता तिथि थी, आप पवित्र तिथि थी। कोई भी शुभ काम लोग नवमी में नहीं करते थे। नवमी बेचारी दूर खड़ी भगवान को प्रणाम कर रही थी, प्रभु मैं बड़ी अशुद्ध हूँ। भगवान बोले तो अशुद्ध को मैं आकर पवित्र करूंगा, शुद्ध करूंगा, चिंता मत करो। पर भगवान ने आकर शुद्ध किया। नौमी तिथि जो है, 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 से ना कम होगा ना ज्यादा होगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 7 और 2 9। पूरा घर में पढ़ना, 9 का 9 बचेगा, कम ना ज्यादा। मतलब जैसे 9 की संख्या, 9 जो है पूर्ण अंक है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। ऐसे राम की मर्यादा से बड़ी कोई मर्यादा नहीं है, इसीलिए राम जी नवमी में आए। नवमी तिथि मधुमासे पुनीता, नवमी तिथि मधुमासे पुनीता। शुक्ल पक्ष हरि जित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभि जित हरि प्रीता। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवता स्तुति करने लगे, जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गौद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरणी, अद्भुत करणी, मरम न जानहि कोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई।
जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगति गौतीतम चिरद पुनीतम माया। हे श्याम सुंदर, हे राम जी, आपके मर्म को मर्म न जाने कोई, ये मर्म न जानने वाला जिसके मर्म को मुह्यंत यत सूर्या, जिसके मर्म को ब्रह्मा आदि ना जान पाए, आज वो राजा राम प्रकट हो रहे हैं। कौशल्या के गर्भगृह में आ गए। नवमी की तिथि रात दिन के ठीक 12 बजे, जैसे ही 12 बजे घड़ी के तीनों कांटे एक हुए। देखिए 12 कब बजते हैं? जब घड़ी के तीनों कांटे ऊपर हों और तीनों तीन ना हो, तीनों एक हो जाएं तो 12 बजते हैं, है ना। ऐसे ही हमारे जीवन में 3 चीजें हैं, वो गोस्वामी जी बोल रहे हैं। मैं अरु मोर तोर तय माया। माया क्या है? माया किसको कहते हैं? माया यही तो है। मैं अरु मोर, मैं मतलब अभिमान, मोर मतलब मोह। मैं अरु मोर तोर, ये मेरा है, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा और ये अभिमान। जब इन तीनों चीजों को ऊपर की ओर मतलब कृष्ण के सामने खड़ा कर दोगे, राम के सामने खड़ा कर दो, मेरा कुछ नहीं, तेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, हम सब एक होकर ईश्वर का चिंतन ऊर्ध्वमुखी होकर करें, उसी समय 12 बजेंगे। और जब 12 बजेंगे तीनों कांटे एक हो जाएंगे, मतलब हमारा अभिमान, हमारा मोह, हमारा कपट खत्म हो जाएगा। उसी समय मन के मंदिर में राजा राम का जन्म हो जाएगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। 12 बज गए, देवता नगाड़े बजाने लगे और हमारे अयोध्या में बड़े प्रेम से लोग स्तुति कर रहे हैं। बाबा श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं प्रकट हो गया। कौन प्रकट हो गए? आइए जरा प्रकट करते हैं ठाकुर जी को मानसिक रूप से। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारे मुनि मनहारी, अद्भुत रूपन हारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध बुध चारी, भूषण वन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। प्रकट हो गए कौन? भय प्रकट कृपाला, कृपालु प्रकट हो गए। दीन दयाला, दयालु प्रकट हो गए। कौन प्रकट हुआ है? जो भक्तों पर करुणा करने वाले भगवान हैं, वो प्रकट हुए हैं। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, मुनियों के मन को हरण करने वाले राम जी प्रकट हो गए। मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, मातो अद्भुत रूप देखकर शंख चक्र गदा लेके चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए राम जी। कौशल्या जी बोले आप कौन? राम जी बोले मैं आपको बेटा हूँ। कौशल्या बोली इतनो लंबो बेटा मोको ना चाहिए, मैं एक दिन की इतनी लंबी बहू कहाँ ढूंढती फिरूंगी। मोको इतनो लंबो बेटा, 4 हाथ को भूत ना चाहिए, मोको 2 हाथ को ठीक है। राम जी ने 2 हाथ गायब कर दिए। मैया ठीक है। कौशल्या जी बोली जरा छोटे तो बनो, इतने बड़े बन के आए हो, कैसे काम चलेगा? राम जी छोटे बन गए। मैया ठीक है। कौशल्या जी बोली जरा रो तो सही, बच्चा पैदा होए ना तो रोना सगुन होता है, रोइए जरा। राम जी बोले कैसी दुनिया पैदा होती रुलाती है। कौशल्या जी बोली अभी तक हम रो रहे थे, अब जरा आप रो लीजिए हमारे लिए। राम जी सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, ठान लिया मैं रोऊंगा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुए बालक सुर भूपा, यह चरित जो गावहि, हरिपद पावहि, तेन परहि भव कूपा। ये कूप है। जो भगवान का यह चरित्र गाता है, जो राम कथा सुनता है, जो राम जन्म की कथा सुनता है, वो भव सागर के कूप में कभी नहीं पड़ते भक्तों। तेन परहि भव कूपा, इस कूप में कभी नहीं आते, वो भगवान के चरणों के पुजारी बन जाते। किस लिए आए भगवान? विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो, माया गुण गोपाल। आ गए भगवान। दशरथ जी ने सुना कि बेटा हुआ है, बुढ़ापे में दशरथ जी भांगड़ा करने लगे, झूमने लगे। जय हो। राम जी रो रहे हैं। जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र की। राम जी रो रहे हैं।
तब तक कैकई के यहाँ से दासी ने खबर सुनाई, दशरथ जी कैकई के यहाँ भी बेटा हुआ, बधाई हो। तीसरी खबर मिली, सुमित्रा ने एक नहीं दो बच्चों को जन्म दिया है। दशरथ जी नाचने लगे, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कल तक एक नहीं चार थोक में दे दिए ठाकुर ने, हाँ इकट्ठा चार बच्चे पैदा हो गए। दशरथ जी नाचने लगे, अरे पुत्र जन्म दशरथ सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, और सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। सब कुछ दे दिया दशरथ जी ने, सर्वस्व दे दिया। बच्चे के जन्म में पूरे राज खजाने खोल दिए सब। एक आदमी सोना लेके जा रहा था, दशरथ जी ने रेशमी वस्त्र लुटाए। एक रेशमी वस्त्र लेके बढ़िया मस्ती से जा रहा था, रेशमी वस्त्र लिए जा रहा था। एक आदमी मिला, वो चांदी के बर्तन लिया था। इसने बोला, भाई मेरे पास रेशमी वस्त्र है, तेरे पास चांदी कहाँ बट रही है? बोले दरवाजा नंबर 4 में चांदी बट रही है। अच्छा, उसने रेशमी वस्त्र फेंका, चांदी लेके आया, एक सोना लिया। मिला, क्यों भाई सोना कहाँ बट रहा? अरे बोले दरवाजा नंबर 3 में सोना बट रहा। उसने चांदी फेंकी और सोना लेने की लाइन में लगा। सोना लेके आया तो एक आदमी हीरा लिए था, भाई ये हीरा कहाँ? बोले दरवाजा नंबर 2 में हीरा मिल रहा है। उसने सोना वहीं फेंका हीरा की लाइन में। अब देखते देखते क्या है, रास्ते में पूरी रास्ते में सोना चांदी हीरा मोती, अयोध्या की गलियों में हीरा मोती सोना चांदी बिछ गया। लोग सोने चांदी के ऊपर चढ़ चढ़ करके लाइन में लग रहे थे। तभी एक आदमी के हाथ दोनों खाली थे, ना सोना था, ना चांदी था, ना हीरा था, ना मोती था। फिर भी वो इतना प्रसन्न, इतना खुश था कि सोना चांदी हीरे वाले भी इतने खुश नहीं थे। लोगों ने पूछा, भाई तुझे ऐसी कौन सी संपत्ति मिल गई जिस संपत्ति को पाकर तूने सोना चांदी को भी तुच्छ समझ लिया? उसने कहा कि भाई दरवाजा नंबर 1 में वो संपत्ति लुटाई जा रही है जिसे लूटने के बाद ना सोना, ना चांदी, ना हीरा, ना मोती पाने की इच्छा ही नहीं रहती। भाई कौन सी संपत्ति है? लोगों ने हीरा मोती फेंक दिए और दरवाजा नंबर 1 में लाइन में लगे। और जब लाइन में लगे तो देखते क्या है, आंगन में राम लला झूले पर बैठे झूला झूल रहे हैं पालकी में, और लोग दर्शन कर रहे हैं। राम की एक झलक देखने के बाद, राम का दर्शन करने के बाद दुनिया की कोई संपत्ति पाने की इच्छा नहीं रह गई। अब राम लला ही मिल गए और पाने की क्या इच्छा है? सारे लोग सोना चांदी फेंक फेंक के राम लला के दर्शन करके इतने गदगद हो गए कि राम के सामने सोना चांदी तुच्छ लगने लगा। ये अयोध्या की हालत। इतना दर्शन किया है मस्ती से वहां के भक्तों ने, क्या कहें क्या कहें, खूब दर्शन किया है पेट भर भर के। और लोग तो लाइन में लगकर बधाई लुटा रहे हैं, लूट रहे हैं। बधाई हो कौशल्या मैया, बधाई हो। होकर क्यों मारते हैं किसी को? अरे भगवान को किसी को मारना थोड़ी चाहिए, भगवान तो भगवान है। भगवान ने क्यों कंस को मारा? भगवान ने क्यों मारीच को मारा? भगवान ने क्यों ताड़का को मारा? भगवान ने क्यों पूतना को मारा? भगवान ने क्यों रावण को मारा, कंस को मारा? लोग हमसे पूछते क्यों मारा? हमने कहा भाई सुनो, जब राम जी वशिष्ठ विश्वामित्री जी के संग उनका यज्ञ पूरा कराने गए तो मारीच आया और ताड़का आई। तो भगवान ने ताड़का से बोला कि ताड़का तुम गुरुजी का यज्ञ क्यों नहीं होने देती हो? तो ताड़का ने क्या जवाब दिया? सुबाहु ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि यज्ञ पूरा ना होने देना हमारा धर्म है, यज्ञ में बाधा डालना हमारा। राम जी बोले ठीक है, तो बाधा डालना तुम्हारा धर्म है तो बाधा को मुक्त करना फिर मेरा भी धर्म है। मैंने अपना धर्म निभाया, तूने अपना धर्म निभाया, बात खत्म। राम जी ने इसलिए मारा, तूने अपना धर्म निभाया, मैंने अपना धर्म निभाया। ये धर्म निभा रहे हैं राम जी, हत्या नहीं है ये। पापियों को मारना कोई गलत काम नहीं है, बढ़िया। राम जी ने मार गिराया है, गुरु का यज्ञ पूरा किया है। गुरु जी बोले चलो अब सीता स्वयंवर की ओर चलते हैं। आगे चले तो एक पत्थर की नारी, गौतम नारी श्राप बस, एक आश्रम दिखाई पड़ा राम जी को। आगे आगे गुरु जी, पीछे पीछे राम जी। राम जी ने रोका गुरु जी सुनो, ये आश्रम किसका है? यहाँ तो पशु पक्षी कोई नहीं है, और ये पत्थर कौन है? नारी के आकार का पत्थर। गुरु जी बोले राम जी
इस आश्रम की तरफ तो कोई नहीं देखता, इस पत्थर की तरफ तो कोई नहीं देखता, आपने क्यों देखा? राम जी बोले हम ऐसे ही हैं, जिसे कोई नहीं देखता उसे ही तो हम देखा करते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि सुनो प्रभु, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। गुरु जी ने कहा देखिए जो भक्त होता है ना, वो भक्त कोई उसे देखे ना देखे पर भगवान जरूर देख लिया करते हैं। और आज हमारे राम जी ने अहिल्या को देखा। गुरु जी कौन है? बोले ये गौतम की नारी है। इसके पास इंद्र आए थे इसको छलने के लिए, तब इनके पति गौतम मुनि ने श्राप दे दिया। गौतम का रूप बना के इंद्र आए थे, क्योंकि ये बहुत सुंदर थी अहिल्या, तो इनकी सुंदरता पर इंद्र मोहित हो गए थे और उनके साथ इनका सतीत्व भंग करने आए, लेकिन भंग नहीं कर पाए और उन्होंने पहचान लिया। लेकिन इनके पति ने पूरी बात सुने बिना श्राप दे दिया, जा तू पत्थर की हो जा, इंद्र तेरे शरीर में गंदे गंदे छिद्र हो जाएं। दोनों को श्राप दिया। और कुकड़ू को पहले के जमाने में अलार्म घड़ी का काम ये मुर्गा जो होता ना वो करता था, कुकड़ू को। तो चंद्रमा कुकड़ू को बन के आके बोल दिए। गौतम मुनि ने चंद्रमा को भी श्राप दिया, जा तू कलंकित हो जा। आज चंद्रमा में काला काला धब्बा दिखाई पड़ता है ना, वही श्राप है, वही पाप है। हाँ, और श्राप बस ये नारी पत्थर की बन गई है। प्रभु चरणों की रज गिराइए। राम जी बोले ब्राह्मण नारी पर मैं भला पांव कैसे जमाऊं? चरणों को ऊपर किया, राम जी के चरणों की धूल पड़ी और धूल पड़ते ही अहिल्या का उद्धार हुआ। सुंदर देवी बनकर खड़ी हो गई। प्रभु आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। लोग आपके चरणों को छूने के लिए तरसते हैं, आज आपने स्वयं अपने चरणों को मेरे मस्तक पर रख के मुझे कृतार्थ कर दिया। ये पातिव्रत धर्म की कृपा है। पति की सेवा सच्चे मन से की थी तो लो आज भगवान के चरण मिल गए गौतम की नारी को, और आज पति के धाम को चली गई। गौतम की नारी का भगवान ने उद्धार किया। हे प्रभु हमारा भी उद्धार आप जरूर करोगे, ऐसा हमारा विश्वास कहता है। उन्हें आपने चरणों की रज दे दी। देखो भगवान ने गौतम नारी को चरणों की रज दी, तो हमें भी तो ब्रज रज दे दी, हमें भी तो द्वारिका की रज दे दी, है ना। अब राम जी आगे गए, गंगा मैया में स्नान किया। आगे चल करके राम जी ने बड़े प्रेम से पुष्प वाटिका में गुरु जी भेजते हैं, जाओ पुष्प लेकर आओ। वहां सीता का दर्शन होता है। सीता राम जी को, राम जी सीता जी को देखती हैं और सीता मैया ने जाकर अपनी माँ कात्यायनी से कहा है कि माँ मन जाहिरा च्यों, मन जाहिरा च्यों मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तेरा वरो, यही भांति गौर आशीष सुन सिया सहित हर्षित अली, तुलसी भवान है पूज्य पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली। सीता मैया ने माँ से कहा कि माँ हमें भी राम जी, हमें ये पुरुष के रूप में, पति के रूप में चाहिए ये पुरुष। कात्यायनी माँ ने कहा कौन सा? वहां दो थे, एक सांवला था एक गोरा था। तो सीता मैया ने कहा मन जाहिरा च्यों, मन जाहिरा च्यों मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो। हमें गोरा वाला नहीं, हमें तो सांवरा ठीक है, राम जी ठीक है। सीता मैया को माँ कात्यायनी ने माला दिया, बोले तेरी इच्छा पूरी होगी। और धनुष यज्ञ में बड़े बड़े राजा पहुंच रहे थे।
धनुष यज्ञ में धनुष तोड़ने के लिए बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाया। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे 58 टरही नटारा। 10,000 राजाओं ने धनुष उठाने का प्रयास एक ही बार बोले तो सोमवार मंगलवार बुधवार एक ही दिन में 10,000 राजाओं ने ट्राई किया, प्रयास किया, लेकिन धनुष था कि हिलने को तैयार नहीं। धनुष हिला नहीं। धनुष भी मानो जमीन पकड़ रखा है। ये धनुष यज्ञ है। ये वही धनुष है जिसको सीता जी बाएं हाथ से उठाकर पोंछा लगा के रख देती थी। आज वो धनुष बड़े बड़े दिग्गजों से नहीं उठा। अब तो जनक जी को लगा कोई नहीं बचा, गुस्सा आ गई जनक जी को, कोई छत्री नहीं बचा। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, ऐसा मत बोलना, जहां सभा में मेरे राम बैठे होते हैं वहां लोग ऐसी बातें नहीं करते मेरे राम। मैं चाहूं तो पूरी पृथ्वी को लेकर के गोल गोल और मैं लेकर 1000 किलोमीटर तक दौड़ जाऊं, कोसों दूर तक दौड़ जाऊं। तो जनक जी बोले फिर आप तोड़ दो धनुष, मेरी बेटी से ब्याह कर लो। लक्ष्मण जी बोले अभी तोड़ता हूं। लक्ष्मण जी जाने लगे, गुरु जी ने रोका, गलत नंबर है, मत जा, तू मत जा, लक्ष्मण बैठ। गुरुजी ने जल्दी रोका, इसने तोड़ दिया तो लो भैया फिर सीता राम नहीं लक्ष्मण सीता हो जाएगा। गुरुजी ने रोका, रोको रोको रोको। गुरुजी ने बैठाया और राम जी से कहा उठो हो राम, उठो, मुहूर्त आ गया, आप जाओ। मर्यादा बिगड़ जाती, छोटा भाई ब्याह जाता तो राम जी को ना चाह करके भी सन्यास लेना पड़ता। फिर राम जी थोड़ी कराते विवाह, बेचारे लक्ष्मण जी गुस्से में ना गुरु जी। लेकिन देखिए कितना भी गुस्सा हो और साथ में गुरु की कृपा हो तो बड़े बड़े कष्टों से गुरु कृपा बचा लिया करती है, सच्ची शिक्षा बचाती है। गुरु जी ने बचाया, राम जी गए, धनुष को प्रणाम किया और राम जी ने धनुष को प्रणाम करते लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, ते ही धन राम मध्य धनु तोड़ा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। राम जी ने धनुष को उठाया डोरी चढ़ाने के लिए और धनुष बीच से खंडित हो गया, धनुष नीचे गिर गया। मानो वो धनुष राम जी के हाथ उठते ही ना चाह करके भी अपने आप टूट गया। क्यों? बोले जब टूटेगा तो चरणों में जाकर गिरेगा, और जब टूटा धनुष तो राम के चरणों को प्राप्त कर लिया। जब तक अपने अभिमान को नहीं तोड़ोगे तब तक परमात्मा के चरण प्राप्त नहीं होंगे। ये कथा हमें सिखाती है। धनुष जब तक सही था, ऊपर था, लेकिन जब धनुष टूटा के राम के चरणों में गया कि नहीं, गिर गया 2 टुकड़े होकर। एक टुकड़े ने राम के दाएं हाथ पांव को पकड़ लिया, एक टुकड़े ने राम के बाएं पांव को पकड़ लिया। आज धनुष से किसी ने कहा कि देखो तो राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, अब आप तो कुछ करो, शंकर जी के धनुष हो फिर जुड़ जाओ और कुछ तहलका मचाओ। धनुष बोला कोई बात नहीं, कल तक हम लोगों को तोड़ते थे। धनुष बोला कल तक हम लोगों को तोड़ते थे, आज हम टूट गए तो क्या हुआ, हम तो टूट गए, लेकिन सीता को राम से, राम को सीता से जोड़ करके टूटे हैं। इनको जोड़ दिया और इनको जोड़कर आज टूट गए तो कोई कम गम नहीं, क्योंकि हमने जोड़ करके अपने आप को तोड़ा। टूट गया धनुष, और धनुष टूटते ही सीता जी माला लेकर चल पड़ी। माला, सीता मैया बहुत छोटी थी, कद में लंबी नहीं थी, छोटी सी थी। उम्र थी सीता मैया की 6 वर्ष और राम जी थे 15 वर्ष 16 वर्ष के बीच के। राम जी लंबे, सीता जी छोटी। पुराने जमाने में ना ब्याह जल्दी हो जाता था, है ना मैया? आप लोगों का भी हुआ होगा, बैलगाड़ी में बारात आई होगी, हा? हुआ था कि नहीं? पहले तो छोटे छोटे बच्चों को गोद में बैठा बैठा के भवरी पाड़ते थे, वो दूल्हे के साथ खेलने लगती थी। ऐसी पुराना जमाना हमारा ऐसा था हिंदुस्तान, है ना? देखिए पहले के लोग शादियां जल्दी क्यों कर लेते थे? आज 30-30 साल 25-25 साल तक शादी नहीं करते, क्यों? अंतर था पहले के जमाने में और आज के जमाने में। पहले बच्चे वासना की ओर बढ़े उसके पहले पत्नी और पति के बंधन में उनको बांध दिया जाता था, ताकि कहीं ये बिगड़ ना जाएं, कहीं इनकी बुद्धि, कहीं इनके विचार फिसल ना जाएं, इसलिए बच्चों के विवाह जल्दी हो जाया करते थे। ठीक है, आप भोगों से अपना मन भर लो ताकि आपका मन भोगों की ओर ना जाए, फिर एक लक्ष्य बनाकर भगवान की ओर बढ़ जाना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान श्री राम सीता जी को
विवाह करने के लिए मंचासीन हुए हैं। सीता जी माला लेकर आए हैं। सीता जी छोटी हैं, राम जी जरा बड़े हैं। और सीता जी ने राम जी से कहा, सरकार जरा सर झुकाओ, हम आपको माला पहना दें। राम जी बोले, नाना हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर नहीं झुका सकते। सीता जी बोली, झुकाना तो पड़ेगा। और जब नहीं झुकाए ना तो राम जी के चरणों में लक्ष्मण जी गिर गए। बधाई हो, विवाह हो गया आपका। और लक्ष्मण को उठाने राम जी ने सर झुकाया। सीता मैया ने जल्दी से माला पहना दिया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जी को सीता जी ने माला पहनाया। बारात दशरथ जी लेकर आए। 4 भैया दशरथ जी हैं, 4 बहनें सीता जी हैं। जनक जी ने और दशरथ जी ने सोचा कि आपके 4 छोरा, मेरे 4 छोरी, एक बार में निपटाओ, बार बार का खर्चा कौन करे। दशरथ जी ने एक बार में निपटा दिए, बार बार का भंडारा। राम जी का विवाह सीता जी से, भरत जी का विवाह मांडवी से, शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुति कीर्ति से और लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से संपन्न हुआ। 4 भाइयों का विवाह हुआ और 4 भाई अब बड़े प्रेम से 6 महीने तक बारात रुकी। अब विदाई का मुहूर्त आ गया, विदाई हो रही है। विदाई के लिए चलते हैं। विदाई, जब विदाई होती है ना, एक बेटी रोती है अपने माँ से लिपटकर, अपने पिता से लिपटकर। हर बार मैंने बेटियों को रोते हुए देखा है। हमेशा स्त्री ही रोती है, पुरुष कभी नहीं रोता। क्यों बार बार स्त्री को रोना पड़ता है? अच्छा बताइए, आप में से जितनी माँ है, किसी बेटी की माँ हो तो बताइए, आप अपनी बेटी को सदा सुखी देखना चाहती हो क्या? कौन कौन अपनी बेटी को सदा सुखी देखना चाहती हैं? आप चाहती हो कि मेरी बेटी जहां रहे सुखी रहे? यदि आप चाहती हो कि मेरी बेटी जहां रहे सुखी रहे, यदि आप अपनी बेटी को सदा सुखी देखना चाहती हो, तो आप अपनी बहू को, जो कि किसी की बेटी है, अपनी बहू को सदा सुखी रखो। आपकी बेटी जहां होगी अपने आप सुखी हो जाएगी। आप जितनी बहुएं हैं वो बताएं, आप अपनी माँ को सदा सुखी देखना चाहती हो कि नहीं? कौन कौन बहुएं अपनी माँ को सदा सुखी देखना चाहती हैं? अपनी माँ को उठाइए। कौन कौन बेटी अपनी माँ को सुखी देखना चाहती? जो बेटी है अपनी माँ को सुखी देखना चाहो तो हाथ उठाओ। जो बेटी अपनी माँ को सदा सुखी देखना चाहती है ना, वो अपनी सास को खुश रखो। आप अपनी सास को सदा सुखी रखो, आपकी माँ जहां होगी अपने आप सुखी हो जाएगी। क्योंकि सास और बहू ये दोनों शब्द अशोभनीय हैं, शोभा नहीं देते, है ना? जब सीता जी की विदाई हुई, सीता जी के लिए जनक जी रो पड़े। तब दशरथ जी ने जनक जी से कहा, जनक जी आप रोते क्यों हैं? अरे मेरी बेटी आपकी बहू बन के जा रही है, इसलिए मुझे रोना आता है। दशरथ जी ने कहा, जनक जी आपने तो मुझे पराया समझ लिया। क्यों? बोले आपने सीता को बहू कह दिया। दशरथ जी बोले, ये सीता मेरी बहू बनकर नहीं, मेरी बेटी बनकर इसे ले जा रहा हूँ। जैसे अनाथ आश्रम से कोई गोद लेता है किसी बेटी को तो उसे बेटी ही कहा जाता है। किसी लड़की को आप गोद ले लो तो उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? बेटी कहोगे। ऐसे ही कन्यादान जब होता है ना, एक लड़की का पिता लड़की का दान करता है। दान करना किसको कहते हैं? महान चीज है। लोग कहते हैं लड़के का बाप बड़ा है, लड़की का पिता छोटा है। मैं कहता हूं लड़की का पिता बड़ा है, लड़के का पिता छोटा है। आप बताइए, देने वाला बड़ा है कि लेने वाला? देने वाला बड़ा। तो देने वाला कौन? देने वाले जनक जी थे और लेने वाले दशरथ जी थे। लड़की ली है, लड़की लेने वाला छोटा होता है, लड़की देने वाला लड़की का पिता बड़ा होता है, इसीलिए वो पिता बड़ा है। आज लोगों से छोटा कहते हैं, ये संसार के अपने अपने नजरिए हैं, पर दशरथ जी कहते हैं ये मेरी बहू नहीं, ये मेरी बेटी है। और बेटी ले जाकर बेटी को ले गए और बेटी बनाकर रखा। कभी सीता की आंखों में आंसू नहीं आने दिया। दशरथ जी ने विदाई हो गई। सारी बेटियां दशरथ जी के दरवाजे में पहुंच गई। माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ कैकेयी ने बड़ा स्वागत किया है बहुओं का। बड़े प्रेम से
देहरी पार करवाई है सारे नियम रीति रिवाज से, और सीता को बड़ा सुंदर मुंह दिखाई। कैकेयी माँ ने सोने का महल दिया है, आज भी कनक भवन के नाम से अयोध्या में वो कनक भवन है। सोने का तो नहीं है लेकिन कनक भवन है। एक दिन दशरथ जी ने देखा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कान के बाल मेरे पक गए हैं, क्यों ना राम को राजा बना दिया जाए और राम को राजा बना करके बड़े प्रेम से भजन करने जाया जाए। राम जी भजन करने, दशरथ जी भजन करने का ख्याल लाते हैं, भजन करने का विचार लाते हैं। आज भजन करने जाऊं, बाल पक गए लेकिन पहले राम को राजा तो बना दूं, राम को राजा बनाकर भजन करने जाऊं। जब बाल पक जाए ना तो समझ लेना बुढ़ापा आ गया, अब भजन करने की तैयारी कर लो। भक्तों, कब करेंगे आप तैयारी भजन की? जब अंतिम सांस चलने लगेगी? नहीं, भजन की तैयारी अब कर लीजिए। अब समय आ गया है भजन की तैयारी करने का। परेशान मत होइए, भजन करिए। दशरथ जी महाराज राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी है। गुरुजी मुहूर्त बताइए। लोग कहते हैं ऐसा कैसा मुहूर्त देखा वशिष्ठ जी ने कि उस मुहूर्त पर राम को वनवास हो गया। अरे भाई, गुरुजी ने मुहूर्त क्या देखा था? क्या लिखा है जरा पढ़िए। लिखा है, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि जुवराज। दशरथ जी, राम को जब राजा बनाओगे तब का मुहूर्त बढ़िया है। ये नहीं बोला कि कल बनाओ, कि परसों बनाओ, कि आज बनाओ। जब राम को राजा बनाओगे तब का मुहूर्त बढ़िया, ये गुरुजी ने बोला। कल बनाऊंगा राम को राजा। दशरथ जी ने बात कल पर टाल दी, और कल तो कभी होता नहीं। दुकानों में आपने देखा होगा लिखा रहता है, आज नगद कल उधार। कल होए तो कल उधार करें, होता ही नहीं। होए तो करें, होता ही नहीं। भैया, दशरथ जी महाराज राम को राजा बनाने की तैयारियां करने लगे, तभी बुद्धि बिगाड़ दी इंद्र ने। इंद्र ने देखा कि राम राजा बन जाएंगे तो रावण कैसे मरेगा। तुरंत रावण को मारने के प्रोग्राम में इंद्र ने अपनी बुद्धि सरस्वती से प्रार्थना करी। सरस्वती मैया, किसी की जल्दी से बुद्धि घुमाइए। सरस्वती मैया ने इंद्र को बोल ही दिया, कैसा इंसान है तू, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। कैसा नीच इंसान है। सरस्वती ने डांटा इंद्र को, कैसा इंसान है तू, किसी की खुशी नहीं देख पाता। ये देखो, अपनी खुशी के लिए इंद्र ने राम को वनवास भिजवा दिया। लोग ऐसे होते हैं कुछ जो अपनी खुशी के लिए दूसरों का बहुत बड़ा नुकसान कर देते। ये ही दुनिया के सबसे घटिया लोग हैं, जो अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान कर देते हैं। हमारी मानसिकता कहती है कि हमारा 5 रुपए का नुकसान होए तो हो जाए, लेकिन हमारे द्वारा किसी का 5 पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारी अपनी मेंटलिटी है, हमारी अपनी मानसिकता है। आपकी मानसिकता वो आपके पास है। हमारा नुकसान हो जाए चलेगा, 5 रुपए का भी सह लेंगे, लेकिन हमारे द्वारा किसी का 5 पैसे का हो जाए हमें बर्दाश्त। ये मेंटलिटी बनाइए अपने। सुखी होना चाहते हो तो, और दूसरों का सदा बिगाड़ना चाहते हो तो दूसरों का बिगड़ेगा कि नहीं ये तो राम जाने, तुम्हारा पहले बिगड़ जाएगा। दशरथ जी राम को राजा बनाए, उसके पहले सरस्वती मैया ने मंथरा के बुद्धि घुमा दी। ये मंथरा कौन थी? ये मंथरा कैकेयी के संग आई थी, कैकेयी देश से। कैकेयी नरेश ने भेजा था कैकेयी के संग। ये विदेश की महिला, याद रखना, हिंदुस्तानी महिला नहीं है ये कैकेयी माँ। कैकेयी विदेश की महिला है, गोरी है बहुत, उस तरफ की है, हिंदुस्तान के बाहर की है। ये हिंदुस्तान की नारी नहीं है कैकेयी माँ। इसके संग आई है ये मंथरा। दहेज की चीजें जितनी होती है ना सब घटिया होती है। दहेज में जो आए बढ़िया नहीं होता। और खास कर देखना, 2 चीजें दहेजों की इन दोनों को डुबा दिया। पहले दहेज के हैं शकुनी मामा। शकुनी मामा भी दहेज में आए हैं गांधारी के संग। वस्तुएं तो ठीक हैं, पर कोई इंसान दहेज में आ जाए वो बड़ा खतरनाक। वस्तुएं तो जैसी तैसी झेल लेता इंसान। गांधारी के संग आया था दहेज में भाई। उस भाई ने, दहेज का भाई था, दहेज में आया था, उसने पूरे 100 के 100 कौरवों को मरवा दिया, पूरे खानदान को नष्ट करा दिया कि नहीं शकुनी मामा ने। और एक ये है दहेज की मंथरा, ये दहेज में आई है कैकेयी के संग सेवा करने के लिए, सेविका बन करके।
इसने भर दिए कान, सुनो कूबड़ निकली है, टेढ़ी टेढ़ी चलती है। पहुंच गई, सुनो कैकेयी तुम तो सो रही हो, जागो, राम जी को राजा बना देगा। कैकेयी कौशल्या महारानी बन जाएगी और तुमसे झाड़ू लगवाएगी। कोई भविष्य नहीं है तुम्हारा, नौकरानी बन के पूरे नगर में पोंछा झाड़ू करती रहना। ऐसे कान भरे सौतन की ऐसी कहानियां सुनाई मंथरा ने कि कैकेयी की बुद्धि बिगड़ गई। कैकेयी ने कह दिया तू मेरी गुरु, मैं तेरी चेली। और दशरथ जी कैकेयी से बहुत प्यार करते थे, सोचे थे राम राजा बने, ये खबर सबसे पहले मैं कैकेयी को सुनाऊंगा। सबको खबर हो चुकी थी बट कैकेयी को खबर नहीं हुई थी, क्योंकि दशरथ जी सोचे मैं खुद ये खबर उसको सुनाने जा रहा हूं। क्योंकि कैकेयी ने बार बार कहा था कि राम जी को वनवास, राम जी को राजा बना दो, हम सब वनवास चले, अब राम बड़े हो गए हैं। आज दशरथ जी जब आए तो भैया कैकेयी का नया रूप देखा, पूरे श्रृंगार बिखरे पड़े थे। कैकेयी ने कहा 2 वरदान चाहती हूं आपसे। कौन कौन से? बोले पहला वरदान मेरे भरत को राजा, दूसरा वरदान मेरे राम को 14 वर्ष का वनवास। प्रश्न ये खड़ा हुआ कि राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला? 13 वर्ष का, 12 वर्ष का, 15 वर्ष का, 16 वर्ष का क्यों नहीं? 14 वर्ष में क्या छिपा था? बोले उस दिन से रावण की उम्र मात्र 14 वर्ष शेष बची थी। उस दिन से 14 वर्ष उम्र रावण की शेष बची थी। और कैकेयी को पता था। देखिए कैकेयी ने जो काम किया इसके साथ भी एक हेतु है, एक कारण है। कारण क्या है? कारण यही है कि एक बार बाली दशरथ जी को देखा, कैकेयी के संग दशरथ जी जा रहे थे। बाली बोला बड़ी सुंदर महिला है दशरथ, ये हमें दे दो। दशरथ जी बोले कोई आलू भट्टे थोड़ी है, साग सब्जी थोड़ी है जो तेरे को दे दे, पत्नी है मेरी, कैसे दे दे भाई? बाली बोला मैं बंदर हूं, मैं किसी की भी पत्नी छीन सकता हूं, मैंने अपने भाई की पत्नी छीन ली है, तू जल्दी से दे दे। नहीं दिया दशरथ जी ने। तो बाली बोला फिर हमसे युद्ध करो। अब दशरथ जी ने सोचा इससे युद्ध करेंगे तो जीत ना पाएंगे। तो दशरथ जी ने अपनी मुकुट उतारी और उसके चरणों में रख दी, समर्पण कर दिया, मुकुट दे दिया और तुरंत नकली मुकुट वैसी बनवा के दशरथ जी ने धारण कर ली। कैकेयी को पता चला राम को राजा बना रहे हो। कैकेयी ने राम दशरथ जी से बोला क्यों? दशरथ जी से पूछा कैकेयी ने आप राम को नकली मुकुट पहनाओगे? दशरथ जी बोले तो क्या करूं, बाली से जीतना संभव नहीं है। कैकेयी बोली मेरे राम हैं, भगवान हैं, वो बाली को मारेंगे। इसलिए कैकेयी ने राम को वनवास भेजा, जाओ बाली को मारकर अपनी असली राज मुकुट लेकर आओ, तुम असली मुकुट पहनने के अधिकारी हो, नकली मुकुट के अधिकारी नहीं। इसलिए कैकेयी ने राम को वनवास भेजा, राम को वनवास भेज दिया माता कैकेयी ने। चल पड़े राम जी और राम जी को वनवास भेज दिया। चल पड़े राम जी, पूरी प्रजा रो रही है, पूरी प्रजा अश्रुधार बहा रही है, पूरी प्रजा रो रही है। सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी चल पड़े, पिता रो रहे हैं, पूरी प्रजा जा रही है। तमसा नदी के किनारे राम जी ने सबको सोता हुआ छोड़ दिया और आगे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। वहां प्रेम से भगवान श्री राम ने अपने बालों में जूड़ा बनाया है, बट वृक्ष के दूध से अपनी बालों की जटाएं बनाई हैं और बड़े प्रेम से राम जी जंगल में आगे बढ़े हैं। सुबह सुबह पहुंचे हैं गंगा के किनारे। केवट से नाव मांगते हैं, भैया केवट नाव जरा ले आओ, हम पार जाना चाहते हैं। आज केवट कहता है राम जी मैं नहीं आ सकता, आप मांग रहे हो ना नाव, मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? आज राम जी ने नाव मांगी, मांगी नाव। आज नाव मांगी हमारे राम जी ने। क्या मांगा भैया केवट? जरा नाव लेकर आओ। मांगी नाव। केवट ने क्या बोला? ना, नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आएगा? मैं नहीं आऊंगा। क्यों? बोले मैं आपके मर्म को जानता हूं।
राम जी बोले मन में, ओहो मेरे मर्म को तो लक्ष्मण साथ में रहता, 24 घंटे वो ना जान सका। लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना, जो कुछ चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण ना जान सके जिस राम के मर्म को, वो नाव चलाने वाला केवट कहता मैं मर्म को जानता हूँ। कौन सा मर्म जानता भाई? बोले छुअत सिला भई नारी सुहाई। चरणों की रज गिरते ही अहिल्या पत्थर की ची मनुष्य बन गई। मेरे चरण, आपके चरण से नाव में डाल दोगे और ये नाव यदि बन गई औरत तो मेरी वाली बहुत बोलेगी, क्यों मैं तो पहले से थी, ये कहां से आई? ये दो हो जाएंगी, एक तो संभलती नहीं, दो कैसे संभालो? राम जी मैं दो का लफड़ा नहीं चाहता, इसीलिए आप अपने चरणों को धुला लीजिए, साफ करा लीजिए। राम जी बोले समय कम है। बोले सरकार कसम खाता हूं, आपके पिता की सौगंध खाता हूं, बिना चरण धोए आपको पार नहीं लगाऊंगा। केवट जिद पे अड़ गया, बिना चरण धोए। अब लक्ष्मण जी लगे फुसकारने, क्यों कसम मेरे पिता की क्यों खाए, अपने बाप की खा। कसम खाया भी तो मेरे पिता की, तुम्हारे पिता दशरथ की सौगंध खाता हूं। लक्ष्मण जी ने बोला यहाँ मेरे पिता की सौगंध वापस कर, तू अपने पिता की खा, तू मरे तेरा बाप मरे, मेरे पिता को क्यों मारता? लक्ष्मण जी को लगा यदि तू पार नहीं लगाएगा ना, सुन राम जी कम बातें करते हैं, बोलते वो जरा सकुच स्वभाव के हैं, सकोच स्वभाव के हैं, वो कम बोलते हैं, पर मैं बहुत बोलता हूं उनके साथ। तू जल्दी से पार लगा, नहीं देख रहा मेरा धनुष मेरा बाण अब भी तेरा गला। लक्ष्मण जी बोला जाओ जाओ, हम परशुराम नहीं है तो तुम्हारी बातों से डर जाएं। परशुराम समझ लिया हमको। लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो सवा शेर निकला। लक्ष्मण जी बोले क्यों मुझसे डरता नहीं है तू? जाओ जाओ, डरते थे कोई जमाने में, हम नहीं डरते। क्यों क्यों इतनी बड़ी बातें कर रहा केवट? केवट बोला लक्ष्मण जी आप आज मुझे मार दोगे ना तो मुझे मृत्यु से डर नहीं है, क्योंकि यमराज मुझे पूछेगा क्यों रे केवट क्यों आ गया तू? मैं बोलूंगा कि मुझे लक्ष्मण ने मारा है। यमराज पूछेगा क्यों मारा? मैं बोलूंगा कि राम जी का चरण धोना चाहता था इसलिए मारा। यमराज बोलेगा गवाही में कौन है? मैं बोलूंगा मेरे राम गवाही देने आज कटघरे में आएंगे, इनके सामने आपने मुझे मारा है। अब केवट की टेढ़ी टेढ़ी बातें सुन करके लक्ष्मण जी के धनुष और बाण छूट गए। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे वह से करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। राम जी ने लक्ष्मण को देखा, लक्ष्मण यहाँ तुम्हारा गुस्सा नहीं चलेगा, किनारे आओ। सीता और लक्ष्मण एक एक चरण बांटे हैं। राम जी का एक चरण दबाती है सीता मैया, और एक चरण दबाते हैं लक्ष्मण जी। आज केवट बोलता दोनों